हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सो फ्रेंड्स, टाइटल देख करके आपको समझ आ गया होगा आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जिन बच्चों का पढ़ाई से मन डाइवर्ट हो गया या पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनको हम किस तरीके से स्टडी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिए हैं। मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर आपने 100% ना, अगर 20-25% भी अगर आपने इस चीज़ को फॉलो किया तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, आपके बच्चे में इंप्रूवमेंट दिखेगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आज का वीडियो अपना स्टार्ट करती हूँ। सो फ्रेंड्स, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया है, आप अपने बच्चे के स्टडी के लिए उसका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, अगर इंटरेस्ट नहीं है या पढ़ाई से डाइवर्ट हो गया है बच्चा, कोशिश कीजिए कि छोटे छोटे गोल्स बनाइए जिससे उनका इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई में। छोटे छोटे गोल से मेरा मतलब है कि जैसे अगर बच्चा पूरा चैप्टर नहीं रीड करना चाह रहा है तो उसको एक पैराग्राफ दीजिए कि इतना पैराग्राफ आज आप कंप्लीट कर लीजिए। जैसे ही वो पैराग्राफ कंप्लीट करता है, ऑब्वियस है पूरा चैप्टर के बजाय अगर उसको छोटा सा पैराग्राफ मिलता है बहुत खुश हो जाएगा। जैसे ही वो पैराग्राफ कंप्लीट करता है आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। जैसे ही आप उसको अप्रिशिएट करेंगे उसको मोटिवेशन मिलेगा। तो मे बी उसी टाइम पर आपको वो दूसरा चैप्टर भी रीड करके सुना दे। तो अगर नहीं भी सुनाता है, एक चैप्टर तो एक पैराग्राफ तो एटलीस्ट रीड किया है, तो कोशिश कीजिए हमेशा उसको अप्रिशिएट कीजिए। सो नेक्स्ट आते हैं, रूटीन बनाइए। फ्रेंड्स, जैसा आप सबको पता है कि रूटीन होना बहुत ज़रूरी होता है और आप लोगों ने भी अपने बच्चे को रूटीन ज़रूर बनाए होंगे। उस रूटीन में एक स्टडी के लिए एक टाइम फिक्स कीजिए जिस टाइम पर बच्चा स्टडी करेगा। हमेशा वो टाइम फिक्स रहेगा तो पूरे हो सकता है स्टार्टिंग की 15 to 20 डेज़ आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी बच्चे को रूटीन में, उस स्टडी के रूटीन में मतलब इन्वॉल्व करने में, बट धीरे धीरे करके 15 to 20 डेज़ के बाद डेफिनेटली वो बच्चा ऑटोमेटिकली उस रूटीन में सेट हो जाएगा और स्टडी के टाइम पर वो आकर के अपने आप बैठने लगेगा। ये होता है और आप ट्राई करके देखिए, ज़रूर होगा। रूटीन में पढ़ाई का टाइम ज़रूर फिक्स कीजिए कि इस टाइम पे आपको पढ़ाई करना है। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जिस टाइम पे बच्चा पढ़ रहा हो कोशिश कीजिए डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कीजिए। जैसे कि टीवी चल रही है लिविंग एरिया में, उसकी कोशिश कीजिए आवाज़ बच्चे तक ना पहुंचे। और अगर आप यहाँ पर रूम में बैठे हुए हैं, आपका साथ में बैठना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे को आप वापस से उसको पढ़ाई की तरफ ला रहे हैं या उसका मन नहीं लग रहा था, आप उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका भी इन्वॉल्वमेंट उतना ही ज़रूरी होगा उस टाइम पर बच्चे को लेकर के। सो आप भी अगर रूम में हैं तो कोशिश कीजिए, अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो आपने उसको बुक्स दे दिया, कलर दे दिया, पेंसिल दे दिया, पेन दे दिया, आपकी ड्यूटी ख़त्म नहीं हो गई कि आप फ़ोन चलाने लगे या फिर रील्स स्क्रॉल करने लगे। कोशिश कीजिए उस टाइम पे फ़ोन मत यूज़ कीजिए। ना तो आप किसी से कॉल पे बात कीजिए, ना तो आप उसके रील्स को स्क्रॉल कीजिए। उस टाइम पे अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक तरीके से जाने अनजाने डिस्ट्रैक्शन का अपने रूम में, स्टडी रूम में क्रिएट कर रहे हैं जिससे बच्चे का मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगेगा। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न भी रहा होगा कि बच्चा आपका पढ़ाई से या तो डाइवर्ट हो गया है या तो उसका मन नहीं लग रहा है। तो कोशिश कीजिए इस टाइप के डिस्ट्रैक्शन बच्चों को स्टडी टाइम से दूर रखें। सो नेक्स्ट हम आते हैं, अगर बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा है तो उसको वर्कशीट से पढ़ाइए। हमेशा वर्कशीट्स प्रोवाइड कीजिए। वर्कशीट्स में क्या होगा, जैसे अगर अल्फ़ाबेट राइटिंग्स उनको बच्चे को करानी है तो उसमें मिसिंग लेटर्स होंगे जिससे वो हाफ लिखा होगा और उसमें बीच बीच में फिल करना होगा। इससे आपको पता भी चलेगा कि बच्चे की पढ़ाई अभी कहाँ तक उसको आ रही है और उसका इंटरेस्ट भी आएगा कि मुझे तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इससे ये उस टाइम के लिए आपको हेल्पफुल होगा जब बच्चा या तो डाइवर्ट हो गया है या तो बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट के लिए ही आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होगा। सो उस टाइम पे अगर आप वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं तो बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी आपको और बच्चे का माइंड जो है वो वापस से पढ़ाई की तरफ आ जाएगा। सो जब भी आपको टाइम मिले, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आपको टाइम मिले, बच्चा बहुत छोटा है या फिर बड़ा है, 9th-10th का बच्चा है या 1st, 2nd, 3rd का बच्चा है, नर्सरी KG का बच्चा है, उसके लिए पढ़ाई की इम्पॉर्टेंस समझाना बहुत ज़रूरी होता है और ये हम पेरेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको समझाना बहुत ज़रूरी होता है। अब आपको लगेगा कि उनको तो समझ ही नहीं आएगा इस टाइम पर कि पढ़ाई का क्या इंपॉर्टेंस है, हमें भी नहीं समझ आया था, बट कोशिश कीजिए कि हम उनको बताएं कि पढ़ाई की इंपॉर्टेंस क्या होती है। उस टाइम पे क्या करते हैं, जैसे ही बच्चे पढ़ाई कर रहे हों या जैसे आपका फ्री टाइम हो, आप उस टाइम पे जैसे बच्चा आपसे किसी चीज़ की डिमांड करता है, आप छोटे छोटे एग्जाम्पल दे करके उनको समझा सकते हैं कि आज अभी आपके पास पेरेंट्स हैं, आप जिस चीज़ की डिमांड करते हैं आपको इमीडिएट प्रोवाइड होती है, मिलती है। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से लाइफ टाइम आपको ये चीज़ें मिलती रहें, क्योंकि पूरे टाइम तो पेरेंट्स आपके साथ नहीं रहेंगे, तो आपको स्टडी अपने साथ रखनी पड़ेगी।
आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे तो आप लाइफ टाइम इसी तरीके से हैप्पी लाइफ आप आराम से अपनी रख सकते हैं। जिस चीज़ की डिमांड आप करेंगे, जो चीज़ आप चाहेंगे आप उसको कर सकते हैं, बिकॉज पढ़ाई के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहें आज आप पढ़ाई ना करें, कल को इस तरीके से ही सब चीज़ें चलती रहे तो पॉसिबल नहीं होगा। इस टाइप की चीज़ें अगर आप अपने बच्चे से डिस्कस करते हैं तो डेफिनेटली एक धीरे धीरे 2 दिन 4 दिन के बाद बच्चों को ये चीज़ें, अगर इससे पूरी लाइन उनको नहीं याद रहेगी, नहीं समझ आएगी, कुछ तो ज़रूर याद आएगा, कुछ तो याद रहेगा और कुछ को ज़रूर फॉलो करेंगे वो। तो इससे उनको पढ़ाई की इम्पोर्टेंस पता चलेगी, जिससे वो पढ़ाई में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। जो लास्ट में मैं बताना चाहूँगी, जब भी बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा हो, प्लीज़ अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि उस टाइम हमें बहुत गुस्सा आता है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, वर्क कंप्लीट नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो डाइवर्ट है और उसका मन नहीं लग रहा है। तो ऑब्वियस है उसको स्कूल में भी इस तरीके की बातें सुनने को मिल रही होगी या फिर बाहर भी कहीं सुनने को मिल रही होगी। तो एज अ पेरेंट्स आप कोशिश कीजिए बच्चे को डांटिए मत, ना तो आप गुस्सा करिए, उसको आराम से बातें करके, क्योंकि आपका गोल क्या है, आप मेन किस चीज़ के लिए आए हुए हैं, कि उसका मन पढ़ाई में लगने लगे और वो जो भी डिस्ट्रैक्ट हुआ है, जो भी डाइवर्ट हुआ है उसका माइंड, वापस से हम स्टडी में इन्वॉल्व करें। आपका इतना ही गोल है, तो इसलिए उस टाइम पर अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए जब बच्चा वापस स्टडी में आ रहा हो, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। इससे कुछ पॉइंट अगर आप अपनी डेली रूटीन में या स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। हेल्प मिले तो भी बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।